अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा, मुल्क वापस जाते भारतीय बाशिंदे पर रिश्तेदार ने गाड़ी चढ़ा दी, मुतासरा शख्स जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस की जानिब से जुमेरात के रोज़ बताया गया है कि 50 साला भारतीय शहरी हादसाती तौर पर अपने 59 साला रिश्तेदार की गाड़ी के नीचे आकर जाँ बहक हो गया है। हादसा 5 अक्टूबर को अल ताउन के इलाके में पेश आया। पुलिस ऑपरेशन रूम में हादसे की इतला रात 10 बजे के करीब मौसूल हुई। पुलिस की तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि 50 साला भारतीय बाशिंदा उस वक्त जाँ बहक हुआ जब वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाने वाली गाड़ी की डिग्गी में अपना सामान रख रहा था और इसी असना में उसके अपने रिश्तेदार ने हादसाती तौर पर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स को 2 गाड़ियां एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही थीं। मुतासरा शख्स गाड़ी की डिग्गी में अपना सामान रख रहा था जब उसके रिश्तेदार का गाड़ी की ब्रेक पर कंट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी मुतासरा शख्स के ऊपर चढ़ गई और इसके बाद एक साइन बोर्ड से जा टकराई। गाड़ी का ड्राइवर इस हादसे में ज़ख्मी हो गया और उसे नेशनल एम्बुलेंस के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ज़ेरे इलाज है, ताहम पुलिस की हिरासत में है। बुहेरा पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1769 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 93,479 हो गई है। वजारत सेहत ने 1099 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,02,929 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 438 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 9,012 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ICA अप्रूवल न होने की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर फंस जाने वाले 300 मुसाफिर अपने घरों को रवाना। अब इस खबर की तफसील। ICA का इजाज़तनामा न होने की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस जाने वाले 300 मुसाफिरों को अपने घरों में जाने की इजाज़त दे दी गई है। हुक्काम की जानिब से आज उन मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। एयरपोर्ट के पासपोर्ट डिपार्टमेंट के GDRFA के अफसरों और दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई है, जो एयरपोर्ट पर फंसे उन मुसाफिरों को उनकी रिहाइश गाहों तक लाएगी। गुज़श्ता सप्ताह 300 मुसाफिर पॉलिसी में हालिया तब्दीली के बायस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस्तकबालिया टर्मिनल पर फंस गए थे। नई पॉलिसी के मुताबिक बैरून मुल्क से दुबई आने वाले ऐसे रिहायशी जिनके पास दीगर अमारात के जारी करदा रिहायशी वीज़े हैं, उन्हें मुल्क में आने से पहले ICA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। इसलिए इन मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले में ताख़ीर हुई, ताहम अब उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। GDRFA के फेसबुक पेज पर शाये की गई एक वीडियो में मुसाफिरों को बसों में सवार होते और स्पेशल टीम उनके साथ ताउन करते देखा जा सकता है। मुसाफिरों को उनके घरों तक पहुंचाए जाने के हवाले से बात करते हुए भारतीय कौंसल खाने के प्रेस काउंसिल का कहना था कि कल रात फ्लाई दुबई ने बसों का इंतजाम करके 290 के करीब भारतीय मुसाफिरों को अबूज़ेबी और अल ऐन में उनके घरों में पहुंचा दिया है।
याद रहे कि नई पॉलिसी के मुताबिक बैरून मुल्क से दुबई आने वाले रिहायशियों को मुल्क में वापस आने से पहले GDRFA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा, जबकि ऐसे रिहायशी जिनके पास दीगर अमारात के जारी करदा रिहायशी वीज़े हैं उन्हें मुल्क में वापस आने के लिए ICA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अरब अवाम की अक्सरियत ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत कर दी। अब इस खबर की तफसील। एक अरब थिंक टैंक की तरफ से जारी करदा राय आमा के जायजे में कहा गया है कि अरब ममालिक की अवाम की भारी अक्सरियत ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दोहा में कायम अरब रिसर्च सेंटर की तरफ से किए गए सर्वे में बताया गया है कि अरब ममालिक के 88% अवाम ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की है। सिर्फ 6% इसराइल को तस्लीम करने के हामी हैं। कतरी रिसर्च की तरफ से किए गए सर्वे में हर अरब मुल्क के अवाम से अलग अलग राय ली गई है। अल जज़ायर में 99% और उर्दन में 93% लोगों ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की है। खलीजी ममालिक में अवामी सतह पर इसराइल को तस्लीम करने का तनासब 90% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 65% राय दहिंदगान ने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की और 29% ने कोई राय देने से इनकार कर दिया। सूडान में सिर्फ 13% लोगों ने इसराइल को तस्लीम करने की हिमायत की और 79% लोगों ने मुखालफत की है। सर्वे में 13 अरब ममालिक जिनमें मोरितानिया, मराकश, अल जज़ायर, ट्यूनिस, मिस्र, सूडान, फ़लस्तीन, लबनान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और कतर शामिल हैं। मजमूई तौर पर इन ममालिक के 28,000 शहरियों से राय ली गई। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।